फ्रांस इस समय गहरे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। देश में असंतोष कई परतों पर फैला हुआ है। आर्थिक कठिनाइयां, महंगाई, सामाजिक असमानताएं और राजनीतिक अस्थिरता, इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा सरकार स्थिर रह पाएगी या फिर गिर जाएगी। फ्रांस की सरकार को लंबे समय से सार्वजनिक ऋण और बजट घाटे की चुनौती झेलनी पड़ रही है। हाल के बजट प्रस्तावों में घाटा कम करने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। पब्लिक हॉलिडे कम करना, पेंशन में वेतन वृद्धि रोकना, स्वास्थ्य और शिक्षा बजट में कटौती करना जैसे फैसलों ने आम नागरिकों में असंतोष को जन्म दिया है। लोग मानते हैं कि इन नीतियों का बोझ मध्यम और निम्न वर्ग पर पड़ रहा है, जबकि बड़ी कंपनियां और अमीर वर्ग अपेक्षाकृत सुरक्षित है। महंगाई, ईंधन व ऊर्जा कीमतें और आवास की लागत ने भी आम जनता का जीवन कठिन बना दिया है। फ्रांस की संसद में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। इसी कारण सरकारें अल्पमत पर निर्भर है और बार बार राजनीतिक सौदेबाजी करनी पड़ती है। हाल ही में प्रधानमंत्री मैक्रोन की सरकार संसद में अविश्वास प्रस्ताव में हार गई थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मौजूदा गठबंधन बेहद कमजोर है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सेबेस्टियन लेकोर्नु को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, लेकिन उनकी सरकार भी अल्पमत की ही है। संसद में बहुमत के अभाव और विपक्ष के लगातार दबाव से सरकार की स्थिरता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जनता को लगता है कि नेता व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए गठबंधन बना तोड़ रहे हैं, जबकि देश के असली मुद्दों पर ठोस काम नहीं हो रहा है। फ्रांस में विरोध प्रदर्शन की परंपरा पुरानी है। वर्तमान में ब्लॉक एवरीथिंग नामक आंदोलन जोर पकड़ चुका है। इस आंदोलन के तहत मजदूर संगठन, छात्र और आम नागरिक मिलकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन, कार्यालयों का घेराव और हड़तालें आम हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार टकराव भी हो चुका है, जिससे तनाव और गहराया है। यह आंदोलन केवल बजट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सरकार की निर्णय प्रक्रिया और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ व्यापक असंतोष का प्रतीक बन गया है। फ्रांस की आर्थिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का कारण बनी है। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी फिच ने फ्रांस की रेटिंग घटा दी, इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा हिला है और सरकार पर दबाव और बढ़ गया है कि वह स्थिर और व्यवहारिक आर्थिक नीति बनाए। यदि यह दबाव जारी रहा तो सरकार को और कठिन फैसले लेने पड़ेंगे, जो असंतोष को और भड़का सकते हैं। सवाल यही है कि क्या मौजूदा सरकार टिक पाएगी। संभावनाएं मिश्रित हैं। विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो सरकार गिर सकती है। अल्पमत सरकार होने के कारण लेकोर्नु को निरंतर खतरे का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति मैक्रोन फिलहाल कोशिश करेंगे कि समझौतों और नीति संशोधनों के जरिए सरकार को बचाए रखें। कुछ कटौतियां वापस ली जा सकती हैं या नए कर सुधार लाए जा सकते हैं, ताकि असंतोष को कम किया जा सके। फ्रांस में असंतोष बढ़ने का मुख्य कारण आर्थिक भाव, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असमानता है। हालांकि एक नई सरकार पहले ही बन चुकी है, लेकिन उसका भविष्य भी अनिश्चित है, क्योंकि वह अल्पमत पर आधारित है। इसलिए कहा जा सकता है कि सरकार गिरने का खतरा वास्तविक है, और यदि जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ या संसद में विरोध और तेज हुआ तो आने वाले महीनों में फ्रांस एक और राजनीतिक संकट देख सकता है।